हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम मकला में। हम आज बात करेंगे एक एनिमे जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है मुशोकु टेंसेई जॉबलेस रिइंकार्नेशन सीजन 3। इसके स्टूडियो का नाम है स्टूडियो बाइंड और इसके डायरेक्टर हैं रयोशुके शिबुया और इसका भी एपिसोड 8 आया। तो देर ना करते हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती है हीरो और उसकी पूरी टीम सभी साथी अब अपनी एक जर्नी पे निकल गए हैं, जहां उनकी मुलाकात होगी आर्मर्ड ड्रैगन किंग से। फिर उन लोग आगे जाते हुए एक रूम्स में पहुंचते हैं। उन लोग वहां वेट करते हैं, तभी एक व्यक्ति उन्हें वहां से लेके जाने के लिए आता है, लेकिन वो ये चाहता है कि जो डीमन है वो उनके साथ नहीं आ सकती, जो हीरो की दूसरी वाइफ है। फिर वो ये बात समझती है और हीरो और उसके साथ ही जाते हैं फ्लाइंग फोर्ट्रेस में। उन लोग वहां से व्यू काफी एंजॉय करते हैं और अंदर जाते हैं, लेकिन उनकी एक तरह से जो उन्हें लेने आई थी वो उनसे जानना चाहती का वो किसी मैन गॉड को जानते या उससे हेट करते हैं। और वहां पे सिल्फी उसे ये बताती है कि उसे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उन लोग जाके मिलते हैं ड्रैगन किंग से और वहां पे सब लोग अपने अपने क्वेश्चन पूछना चालू करते हैं। हीरो भी अपनी माँ के बारे में बताता है और वो एक तरह से ये जानना चाहता है उसको ठीक कैसे किया जाता है। तो वो जो वहां का ड्रैगन किंग है वो उसे ये बताता है कि उसके साथ जो लेडी है उसके साथ भी यही हुआ था, उसने बात उससे क्यों नहीं की। तब हीरो को पता चलता है सेम सिचुएशन हुई थी एलेनीस के साथ और हीरो उससे बाद में बात करने का फैसला लेता है। सभी लोग अपने अपने क्वेश्चन पूछते हैं। फिर उसके बाद हीरो एक तरह से एलेनीस के पास्ट के बारे में जानता है कि कैसे 200 साल पहले कैसे यही चीज उसके साथ हुई थी। उसके पास कोई मेमोरी नहीं थी, वो धीरे धीरे ठीक हो गई, पर उसको अपना पास्ट कभी नहीं याद आया। वो विलेज में रहती जहां उसकी एक मैन से शादी हुई और वो बहुत खुश थी, लेकिन तभी चालू हो गया उसका कर्ज, जिसमें वहां पे उसे हमेशा नीड होती है एक मैन की। और वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश थी, लेकिन उसके हस्बैंड की मौत होने के बाद वो अकेले रहना चाहती थी। लेकिन जो उसके अंदर एक तरह से था कर्ज, वो उसे एक तरह शांति से नहीं बैठने दिया और उसने बहुत से लोगों से संबंध बनाए। फिर आखिर में उसे उस गांव से निकाल दिया और वहां फिर आगे जाते जाते वो एक एडवेंचर बन गए और अपनी लाइफ जी रही है। फिर हीरो उसके बाद वहां स्टडी करने का फैसला लेता। उन लोग एक तरह से टेलीपोर्टेशन के बारे में जानते हैं कि वो क्या है और फिर हीरो एक सीक्रेट रूम में जाता है जहां उनके रूम्स देखता है। और फिर जब हीरो और शिल्पी की बात हो रही होती है, नानाहोशी उनसे बात करने आती, तो उन लोग उसके ऊपर मैजिक यूज करते हैं, जिससे उसकी तबीयत और खराब हो जाती है और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये जो एपिसोड 8 आया है ये ठीक ठाक भी आया है, इंटरेस्टिंग भी आया है, ये बोरिंग लगता भी है, बोरिंग नहीं भी लगता। इसके मैं आपको रीजन देता हूं, क्योंकि कहानी ने अब जाके चेंज लिया है तो ये इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन कहानी को बहुत खींच रहे थे और इसमें हर सीन को बहुत धीमे लेके गए हैं, फ्लो बहुत धीमा है तो बोरिंग भी लगती है। लेकिन क्योंकि इसके पहले के एपिसोड बहुत पीसफुल थे, वो हीरो की डेली लाइफ के ही बारे में थे, तो इसमें चाहे कहानी धीमे जा रही, पर क्योंकि हमें दूसरी चीज शो होती है, नए कैरेक्टर शो होते हैं, नई जगह नई चीजें शो होती हैं, तो कहानी में एक इंटरेस्ट बना रहता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उसके बाद भी इस एपिसोड में उतना खास कुछ नहीं हो रहा होता है, सिर्फ बातें हो रही होती, हीरो अपना लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन लास्ट तक आते आते जो उन्होंने नानाहोशी की हालत शो की है कि उसका एक तरह से खून बाहर आ रहा है जब वो खास रही, तो ये जो सारी चीजें अब ऐसा लग रहा है अब हो सकता है कहानी और इंटरेस्टिंग हो और कहानी अब एक अच्छा मोड़ ले, जहां हीरो के साथ अब और बेहतर चीजें हो जो हमें देखने में इंटरेस्टिंग लगे, कि हीरो इसके बाद किसी एडवेंचर पे जाए और हीरो हर चीज सीखे, ना कि हमेशा नॉर्मल लाइफ जीता रहे और उसके साथ सिर्फ नॉर्मल चीजें होती है। तो
कहानी जो अभी है इन लोग उतनी फास्ट नहीं लेके जा रहे, और ये 8वां एपिसोड है। अभी मुझे आइडिया नहीं है कि इन लोग कितने एपिसोड लाएंगे, 12, 13 या 24, ये इनके ऊपर है। लेकिन कहानी जिस स्पीड से लेके जा रहे हैं, इन्हें कम से कम 24 एपिसोड लाने होंगे, क्योंकि अभी तक इस सीजन में ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है, या कोई एपिसोड ऐसा नहीं आया है जो आपको लगे कि बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड था। बहुत ही सिंपल कहानी जा रही है, हीरो के साथ कुछ नया नहीं हो रहा है, या फिर इस कहानी में कुछ नया नहीं हो रहा। तो ये जो अभी तक सीजन आया उतना खास नहीं लगता, उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। इसलिए जब इस एपिसोड 8 में कुछ चीजें हुई और कहानी ऐसा लगा कहीं आगे जा रही है, तो हमारा इंटरेस्ट बन गया। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कहानी धीमे लेके जाते हैं, फास्ट लेके जाते हैं, कि कहानी को और अच्छे तरीके से शो करे और इंटरेस्टिंग बनाए, और हीरो की स्किल सही से शो हो, कि अपनी स्किल हीरो सबको शो कर पाए। ऐसे कोई सिचुएशन हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर मैं इसे रेट भी करूं, मैं 10 में से 4 या 3 दूंगा, क्योंकि सिर्फ हमें कहानी इंटरेस्टिंग फील हो रही, क्योंकि कहानी कहीं आगे गई, नहीं तो एपिसोड उतना खास नहीं। तो ये रिव्यू हम इसी के साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।